हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फिर से एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2014 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। हमने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे मैक्सिमम लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि आप फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक और चीज़ जो बच्चों मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हम अभी 2014 का पेपर का डिस्कशन करेंगे, फिर हम 2015, 16 और आई थिंक मेरे पास 19 का पेपर है। उन सब पेपर्स का सॉल्यूशन हम डिटेल में करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल को देख सकते हैं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ये स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग कमेंट्स। ये वाला सिंबल, डबल स्लैश, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। तो बच्चों जो बी ऑप्शन होता है ये आपका करेक्ट होगा। जावा स्क्रिप्ट के अंदर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम इन टैग्स का यूज करते हैं कमेंट्स के लिए। अगला हमारे पास ए डैश ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन। गेटवे, रिपीटर, राउटर और ब्रिजेस। बच्चों जो गेटवे होता है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। Our next question is a GUI is a hardware, language interpreter, software interface और operating system। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और इज अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो जो आपका GUI है ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है बच्चों, ऑप्शन सी। अगला हमारे पास इन क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड, ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट, एक टेबल कम से कम कितने कॉलम होने चाहिए? भाई कम से कम एक कॉलम जरूर होना चाहिए एसक्यूएल में, किसी भी टेबल में। अगला है हमारे पास डैश, एक मिनट, हाँ, डैश फंक्शन इज यूज टू रीड द स्ट्रिंग। कौन सा फंक्शन यूज कर किया जाए? गेट सी, गेट्स str और गेट एस। तो बच्चों गेट एस जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हमारे पास द रिक्वेस्टेड फाइल यूज्ड बाय द वेब आर स्टोर्ड इन डैश, रैम के अंदर, रोम के अंदर, कैश के अंदर और नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो वेब के अंदर जो हमारी फाइल स्टोर होती है वो कैश मेमोरी के अंदर होती हैं और अदरवाइज जब हम अपना एक यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमारी फाइल्स रैम के अंदर होती हैं। द डैश, yes, 37th question is the dash generation of computer was the first to store the instruction in their own memory, second, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वहां पर हम अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में रखना शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारे पास द डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर। तो यहाँ पर बच्चों बिना ऑप्शन देखे ही आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और वो वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है बिटवीन द डेवलपर एंड द कस्टमर के बीच में। सो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला हमारे पास डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट एज अ सिंगल मैसेज, डेटाग्राम, प्रोटोकॉल, स्विच और नन ऑफ दिस। तो बच्चों डेटाग्राम जो होता है, डेटाग्राम के अंदर हम डेटा को ब्रेक करके भेजते हैं, तो सो डेटाग्राम ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला हमारे पास द डैश कमांड इज यूज टू मूव टू अ पर्टिकुलर पेज नंबर इन अ फाइल, मूव, गो टू एंड मूव टू। तो बच्चों गो टू कमांड जो होती है, गो टू कमांड में आपने देखा होगा हम गो टू लिखते हैं और साथ में पर्टिकुलर पेज नंबर लिख देते हैं 7, 6 जो भी है, तो उसे हम डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हैं। तो गो टू 6, सॉरी सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। विच फीचर हेल्प्स टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग? पेज स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, पोस्ट टाइम। तो पेस्ट स्पेशल जो होता है फीचर ये आपका ऑटोमेटिकली विदाउट किसी फॉर्मेटिंग के काम किया जा सकता है इसमें। अगला है हमारे पास द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर इन वन स्टेटमेंट इज ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, कैस्केडिंग और नन ऑफ दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि कैस्केडिंग के अंदर हम क्या है मल्टीपल इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, तो जो कोई फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इनसाइड फंक्शन कुछ नहीं होता, इनलाइन फंक्शन होते हैं। और क्लास फंक्शन आप विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास दोनों के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल डिले इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिले होता है, इज रिमूव, किसके थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं?
पैकेट फिल्टरिंग के थ्रू, टाइम स्टैम्प के थ्रू, गेटवे के थ्रू और नन ऑफ दिस। तो बच्चों टाइम स्टैम्पिंग के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉट टू हैव द चेंज द प्रोग्राम यूजिंग डेटा। आप चाहते हैं कि उसके डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर दे लेकिन उसके प्रोग्राम में चेंज ना हो, तो ऐसा तो सिर्फ और डेटा इंडिपेंडेंस में होता है। सो डेटा डिक्शनरी, डेटा इंटीग्रेटर और रेफरेंशियल इंटीग्रेटर तीनों रॉन्ग है। तो डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो टाइप की इंडिपेंडेंसीज होती हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस और लॉजिकल। फिजिकल इंडिपेंडेंस में आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट जो उसकी वर्किंग है वो चेंज नहीं होगी। लॉजिकल स्ट्रक्चर में आप लॉजिक चेंज कर सकते हो, उसका फिजिकल पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंस कहते हैं। ऑप्शन ए। डेसिमल कन्वर्जन ऑफ, ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और उसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये देखो आप 6 to 0.16, तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास 11 तो इसको हम 16 रेज टू पावर 0, 16 रेज टू पावर 1 और 16 रेज टू पावर 2 कर सकते हैं, और 6 को हम 16 रेज टू पावर -1 और ये हो जाएगा 2 16 रेज टू पावर -2। 16 रेज टू पावर 2 यानी कि आई थिंक 256 प्लस 16 प्लस ए आपका 10 के इक्विवेलेंट होता है और 16 रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये आपका 10 हो जाएगा पॉइंट में। 6/16 प्लस 2/16 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे कि 256 प्लस 16, 256 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 और 1 7 और 2 और 10 और आप ऐड कर देंगे तो 282। तो आपके दो आपका जो है ऑप्शन ए बी और सी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं दिया हुआ, आपको इजीली पता चल रहा है कि 282 आपका स्टार्टिंग का आएगा, इसलिए आपको आगे करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आंसर आपको यहीं पर मिल जाता है। ऑप्शन देखो बच्चों, मैं देख रही हूँ ऑप्शन ईजी दिए हुए, अदरवाइज अगर आप गेट और नेट के एग्जाम में देखते हो तो 282 से ही रिलेटेड सारे के सारे आंसर मिलते और आपसे क्या है कि डेसिमल पार्ट वाला भी ये सॉल्व करवा कर ही मांगता, तब आपको कहीं आंसर मिलता है इसका, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एस्टेट और नेट और गेट में इतना डिफरेंस है, लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ कि ये 2014 का पेपर है, ये तो ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक है। जिस बच्चे को बेसिक्स आते हैं वो इजीली यहाँ पर 50 से लेकर 55 तक के मार्क्स लेकर आ सकता है। लेकिन अभी जो मैंने रिसेंट पेपर देखा 2019 का, 18 का, 17 का, तो बच्चों वहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे गेट के क्वेश्चंस थे, और जो मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ उसमें गेट और नेट के क्वेश्चंस का ही स्टैंडर्ड है। कुछ क्वेश्चंस वहां से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो बुक से पॉसिबल हैं वो मैंने वहां पर डाले हुए हैं। तो बच्चों उन सीरीज को भी बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज होंगी। तो इस अब जो है स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, बेसिक क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे लेकिन हार्ड लेवल का भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयर इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। स्ट्रिंग, डोमेन, कार्डिनलिटी और डिग्री। तो बच्चों ये आप बता सकते हैं, इज अ पूल ऑफ वैल्यूज। डोमेन, डोमेन क्या होती है, एक रेंज होती है जिसमें से आप कॉलम में कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मान लीजिए डेट है, ठीक है, डेट के अंदर आप सिर्फ डेट ही डाल सकते हैं, तो जो डोमेन आपका बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। What function display row data in a row column और कॉलम डाटा इन अ रो, रो के कॉलम को कॉलम का रो में कन्वर्ट कर दे तो बच्चों तो ट्रांसपोज ही होता है। अगला है आपके पास, डैश इज अ फाइल दैट कंटेन्स डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा, देखो आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो तभी आपको ये सिखा दिया जाता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा डिक्शनरी। तो अभी मैं जो कह रही थी कि क्वेश्चंस बहुत इजी आए हुए 14th में, लेकिन अब जो है क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी मैंने आपको बोला है कि उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगी बच्चों आपके एग्जाम से पहले, ताकि आप उनको प्रिपेयर कर सको। अगला आपका FTP इज अ डैश लेयर मैकेनिज्म ऑफ TCP एप्लीकेशन, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर। तो बच्चों जो प्रोटोकॉल FTP है आपका, HTTP है,
ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं, टेलनेट है, ये सब आपके एप्लीकेशन लेयर पर ही मिलते हैं। कई बार टेलनेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। टेलनेट भी आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है, HTTP भी आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है। अगला हमारे पास टू इंट्रोड्यूस स्पेशल इफेक्ट्स इन अ स्लाइड शो इज यूज ओवरहेड, लेटर, स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन। तो बच्चों स्लाइड ट्रांजिशन हम यूज करते हैं स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए। अगला है आपके पास द साइज ऑफ 1D एरे विद द यूबी एज अपर बाउंड एंड एलबी एज लोअर बाउंड इज गिवन बाय यूबी माइनस एलबी प्लस 1, ऑप्शन ए। ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे। ए डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए नेटवर्क, डेटा, प्रोटोकॉल, मैसेज और प्रोटोकॉल होता है एक सेट ऑफ रूल, ठीक है। तो बी। डैश रेफर्स, एक मिनट, डैश refers to the name of variable, function, array, class created by the programmer. ऑप्शन है बच्चों आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट और स्ट्रिंग। तो आइडेंटिफायर जो इसका आंसर होगा। टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली असाइनमेंट, ये आपका दिस वन और दिस वन। तो डबल इक्वल जो होता है बेटे, ये आपको सिमिलर स्ट्रक्चर्स को काउंट करने के, वो चेक करने के लिए होता है। जो इक्वल होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। अगला है आपके पास डैश और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड द यूज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना शुरू कर दिया था। व्हेन अ यूजर डज नॉट एंटर अ वैल्यू फॉर अ कॉलम एंड वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक जो वैल्यू इंसर्ट होती है उसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डैश इज एन एग्जिट कंट्रोल, डू व्हाइल लूप, ठीक है। वाइल डू एंड फोर और इफ, डू वाइल लूप आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, वाइल फोर ये आपके एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, और इफ तो ये आपका कंडीशन स्टेटमेंट है, ये तो लूप है ही नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज एज अ पंचुएशन? हैश, लेस, परसेंटेज और इंक्रीमेंट। तो हैश जो सिंबल होता है ये पंचुएटर ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं। डैश कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। डुप्लीकेट रोज को कौन एलिमिनेट करता है? डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। डिस्टिंक्ट ऑपरेटर क्या करेगा, जितनी भी रोज में आपका डाटा रिपीट हो रखा तो वहां से एक बार में एक ही डाटा को शो करेगा। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। हाँ तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बच्चों इन वीडियोस को 2 से 3 बार जरूर देखना ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। एक बार पढ़ने से कभी भी कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो आपको 2-3 बार इन क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा, तभी आपका एक स्टेबल जो है मेमोरी में ये होगा।